नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पेवाल और आप देख रहे हैं जन जागरण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा में उतरा जनसैलाब, जहां देखा गया लोगों का लाखों की तादाद में भीड़। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा जोरदार निशाना। कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटू राम है, कभी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं। यहाँ के लोगों को विकास नहीं मिल रहा, यहाँ के युवा बेरोजगारी के आलम में जी रहे हैं, यहाँ के बच्चे शिक्षा से दूर हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी चाहिए, अपनी कुर्सी के खाते कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं और कभी बीजेपी के साथ। उनका लगाता या नाता यहाँ के गरीब बेबस जनता को बड़ा ही भारी पड़ता नजर आ रहा है और लोग विकास के लिए दर बदर ठोकर खा रहे हैं। नीतीश जी को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, ना ही स्वास्थ्य में कोई भी सुधार है। नहीं, अगर यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य में बेहतर सुविधा मिलती है तो लोग प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज नहीं कराते। सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर हालत है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को इससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी चाहिए, जनता परेशान है। वहीं दूसरी ओर निशाना साधते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा, राहुल गांधी को सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। पारिवारिक पार्टी बताकर राहुल गांधी लगातार सीमांचल क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफी की है। अगर कांग्रेस पार्टी चाहते तो किशनगंज में जो AMU सेंटर है उसका फंड रिलीज करवा देते, जबकि उस टाइम कांग्रेस सरकार था। क्या सीमांचल के जनता साथ कांग्रेस पार्टी नाइंसाफी नहीं की है? क्या फिर से आप लोग कोई कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो आप लोगों को लगातार 75 सालों से किशनगंज में अपना हक नहीं दिला पा रही? बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, रुकनी असम्बली वो सदर बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो उम्मीदवार किशनगंज पार्लिमानी हल्का, मोहतरम जनाब इंजीनियर साहब शरीक मोहम्मद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब जो मुंबई के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ रुकन असम्बली भी हैं और कौमी तर्जुमान भी हैं, मेरे भाई मुफ्ती अख्तर जावेद कासमी साहब, डॉक्टर फरीद साहब जो प्रखंड है सदर हैं, जनाब सरफराज साहब, जनाब हारिस अदगी साहब, जनाब अखलाक साहब, बुर पंचायत के मुखिया मुहतरमा नाहिदा साहिबा, M गाजी साहब, जनाब मुखिया शाहिद साहब, जनाब सालिद समदानी साहब, परवेज आला साहब, नसीम साहब, तौसीफ साहब बहादुरगंज के हैं, हाजी इंतजार साहब, हाजी आफ्ताब साहब और अशफाक साहब। मैं आप तमाम सांसद बनाएगी तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, अख्तरुल ईमान आपके साथ सीमांचल की हर उस जगह पर, किशनगंज की हर उस जगह पर गांव में आकर चलेगा। और अगर सरकार उसके बावजूद भी नहीं सुनेगी तो हम आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहे हैं कि सुन लो नरेंद्र मोदी और सुन लो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लीडर, अगर किशनगंज सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो सीमांचल में चक्का जाम, लाखों लोगों के साथ असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हो जाए सीमांचल के इंसाफ। तो ये फायदा है अख्तरुल ईमान के चलने में, और डॉक्टर जावेद ने चला नहीं चला वो जाने। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बीजेपी की सरकार कहती है कि वो पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लेकर आएगी। आपको मालूम यकसा सिविल कोड क्या होता है? नहीं मालूम? जिसको नहीं मालूम सुन लीजिए। उत्तराखंड भारत का एक प्रदेश है, वहां पर बीजेपी ने यकसा सिविल कोड को नाफिज कर दिया, और नाफिज करने का मतलब यह है कि उत्तराखंड में जो मुसलमान है उनकी जब शादी होगी, निकाह नहीं होगा, उनकी जब शादी होगी निकाह नहीं होगा, तो मुसलमानों में शादी निकाह से होती है ना, गवाह चाहिए, काजी साहब का खुतबा चाहिए,
अब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने कह दिया कि मुसलमानों का निकाह शादी निकाह से नहीं होगी, स्पेशल मैच आपको एसडीओ के दफ्तर पे जाना पड़ेगा, एसडीएम के दफ्तर। मेहरम हम जो दुल्हन को देते वो भी नहीं काम कर दिया। अब आप बताइए, जब उत्तराखंड की विधानसभा में ये कानून पास हो रहा था तो कांग्रेस ने नमस्कार, आदाब। मैं ब्लॉक में हूँ और यहाँ जो है कुछ देर पहले जो है तेलंगाना के जो सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनके यहाँ प्रोग्राम हुआ और यहाँ के लोगों को ज़्यादातर जो है 26 तारीख को जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को बोल रहा है। और वो लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी और कांग्रेस जो है लगातार यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, चाहे लोकसभा में हो या विधानसभा में या विकास में हो या शिक्षा में, हर तरह से यहाँ के लोगों को जो है मरहूम रखते हैं। तो आइए हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो एमआईएम के जो है एक कार्यकर्ता है, उससे सवाल पूछने का हम प्रयास करेंगे। इस बार यहाँ के लोगों का कहना है कि एमआईएम पार्टी जो है 2024 का लोकसभा इलेक्शन में जो है लोकसभा इलेक्शन का जो सीट है किसान का फतेह करेंगे। क्या हकीकत में लग रहा है इस बार फतेह होगा या फिर वही जो 2019 में हार मिली थी एमआईएम को लगभग 35,000 वोट से, क्या इस बार भी उसी तरीके का हार मिलेगा? आइए, आपका नाम क्या होगा? मुमताज भाई, बात बताइए, लोगों का कहना है कि एमआईएम पार्टी सिर्फ जो है मुसलमानों की बात करते हैं और जो है यहाँ के लोगों की जो है सीमांचल के ही बात करते हैं और आधा जिला में ना इलेक्शन लड़ते हैं ना ही आधा जिला का बात करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, खाली जो एमआईएम पार्टी है वो सिर्फ जातिवाद पे वोट नहीं मांग रहा है। आपके बीजेपी है वो भी जातिवाद पे वोट मांग रहे हैं, वो भी हिंदू तत्व की बात कर रहे हैं। वो सरासर गलत है कि वो सिर्फ किशनगंज के मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं, हालांकि वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान है, दलित है, सबके लिए सब लड़ रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कहाँ सबके लिए आवाज सीमांचल का ही सिर्फ बात कर रहे हैं? ऐसा बात नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर कोई दलित के साथ, कोई मुसलमान के साथ, किसी के साथ जो कोई परेशानी होते हैं और उसी साथ सबके साथ खड़ा होते हैं और सबके साथ देते हैं। अच्छा, आपसे मेरा एक और सवाल, जहाँ बात आती है नेशनल जो है पार्टियों की, चाहे कांग्रेस हुआ और आरजेडी हुई और जो है जेडीयू हुआ, बीजेपी हुआ, बीजेपी तो लगातार लॉकडाउन से क्या कि लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, फिर भी आप लोग युवा वोट ऐसा नहीं है कि जो फ्री अनाज मिल रहा 5 किलो बीजेपी के वक्त नहीं है, जब देश आजाद हुआ था तब से लोगों को फ्री का अनाज मिला। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी की सरकार आके नरेंद्र मोदी आके लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। मोदी का कहना है कि जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद से जो है हम गरीबों को जो है, चाहे वो गरीब हो, अत्यंत पिछड़ा हो, पिछड़ा हो या दलित हो, सबको हम फ्री में अनाज दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी दे रहा था। इसका मकसद ये है, फ्री अनाज देने का मतलब जो 80 करोड़ लोगों को मोदी अनाज दे रहे हैं ना, वो देश में वो चाहते हैं कि अगले 5 साल वो 80 करोड़ लोग गरीबी रहे, वो विकास नहीं कर पाए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार ना पाए। इसका मकसद वही है। वो साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि जो 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज मिल रहा है वो 5 साल 80 करोड़ लोग गरीबी रहेंगे, आर्थिक स्थिति पर सुधार नहीं ला पाए। आपका कहने का है कि बीजेपी जो है मतलब के लिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं? मतलब से नजर जो अनाज तो ऐसा नहीं है बीजेपी की सरकार है वही दे रहे हैं। अनाज तो लोगों को जब से देश आजाद हुआ तब से अनाज मिलते आ रहे हैं, तो अनाज दे रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार था जी। और मैं ताराबरी पंचायत से जी एमआईएम का युवा अध्यक्ष हूँ। जी, आज इसमें क्या हो? आप थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम सिकंदर हयात नौमानी हुआ और मैं दिगलगंज प्रखंड अध्यक्ष हूँ, यानी कि कांग्रेस का उप अध्यक्ष जो भी है एमआईएम प्रखंड युवा अध्यक्ष। तो जी, आपका सवाल बताएं, कुछ सवाल हो तो बताएं, नहीं तो फिर मैं अपना। सर, मेरा सवाल यही रहेगा सर, आज असदुद्दीन ओवैसी जो कुछ दिन पहले से किशनगंज में दौरा कर रहे हैं। किशनगंज का दौरा ठाकुरगंज में भी किए, कोचा ढमन में भी किए, अमोर बैसा में भी किए हैं, आज दिगलबेग में भी कर लिए, उससे अल्लाह टेढ़ागाछ में भी जाएंगे शायद। तो सर, ऐसे में जो है असदुद्दीन ओवैसी दौरा करने से क्या फायदा है सर? कुछ फायदा दिख रहा है सर? सर, फायदा तो बहुत कुछ होने वाला है। देखिए, हम लोग जो 10 साल पीछे, अभी जो 10 साल चल रहा है, वो 10 साल से बीजेपी की जो सरकार चल रही है, वो 10 साल से सिर्फ मोदी जी यही कह रहे हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं जी, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो हम लोग सिर्फ यूं करेंगे। और इस बार हम लोगों का, युवा का कहना है, बूढ़े बुजुर्गों का कहना है कि हे मोदी जी, अब तुमको जाने का समय हो गया है जी।
और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस बार सिर्फ ठहरेगा तो सिर्फ पतंग। आखिर मोदी को आप लोग जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो फ्री अनाज दे रहे हैं किसान गरीबों को और किसानों के हित में बात करते हैं। वो देखिए, वो ज़्यादा हित में नहीं बात करते हैं, वो फेंकूबाजी, यानी कि एक इंसान बॉलिंग करता है ना, तो किसी की आदत होती है कि वो नो बॉल पे नो बॉल ही फेंकता है, तो वो ज़्यादा फेंकने के आदी है, वो देने के आदी नहीं है। नहीं, आपका कहना है सिर्फ मोदी जी फेंकते हैं। हाँ, और जो बहुत बड़ा अनाज फेंकू। आज के डेट में जो अनाज बढ़ रहा है, हर एक जो है कोटा में फ्री मिल रहा है। वो फ्री भीग दे रहा भीग क्या दे रहा है? भीख दे रहा है। वो भीग दे रहे हैं। मोदी जी भीख दे रहे हैं। वो भीग है भीग। जी बिल्कुल। तो अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा कि वो जो है ना कमा करके खाने वाला सिस्टम हटा रहे हैं, वो जो है ना लोगों को जो है बैठ बैठ के खाने का सिखा रहे हैं। कैंसर करे नहीं, वो जैसे भीख मांगने वाला बैठ के खाता है, क्या- वो इसी तरह पूरे हिंदुस्तान को क्या लग रहा है कि 2024 का इलेक्शन जो है, 2024 2024 का इलेक्शन जो किसान जो लोकसभा क्षेत्र संख्या से जो है, इस बार आप लोगों का एमआईएम पार्टी जो है बाजी मार देंगे? इंशाअल्लाह उम्मीद है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने जो सवाल किया कि हमें मोदी जी, आप ही के अभी जो ये है, आपके सवाल पे मैं कह रहा हूँ कि अभी मोदी जी हम लोगों को अनाज जो दे रहे हैं, तो कितना अनाज दे रहे हैं? उससे एक महीने का गुजारा हो सकता है, हर महीने को दिया जाता है। पेट्रोल की कीमत देखिए ना, हमारे पैसा लेकर के अनाज बांट रहा है। क्या बोले सर, क्या बोले? पेट्रोल का कीमत क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है ना? पेट्रोल का कीमत क्या है कीमत पेट्रोल का? गैस का कीमत क्या है? नहीं, लोगों का कहना है कि पेट्रोल जितना महंगा होगा हम लोग उतना गाड़ी खरीदेंगे और चलाएंगे उसी पैसे से कर रहा है। उसी पैसा से। जावेद ने रोड नहीं बनाया, गाड़ी खराब हो जाएगी, कंपनी वाले को पैसा आ जाएगा, उसी पैसे से हम इलेक्शन लड़ेंगे। सर असराउद्दीन अवैसी जिस रोड बनाएंगे जो वादा किया है सर, उस वादे पे अगर हमारे अख्तर इमाम जीत के आते हैं तो उस वादे पे खड़ा उतरेंगे सर, लगता है? देखिए, हम लोग इंशाअल्लाह उम्मीद है जीतेंगे ही, लेकिन देखिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाइए। जी। प्रैक्टिकली क्या जाइए, यहाँ हम लोग यहाँ कनकई कटा हुआ था, तो जी। कोई भी कांग्रेस के नेता नहीं आए हुए थे, लेकिन वही अख्तरुल ईमान साहब, असदुद्दीन अवीसी साहब को लेकर के कुछ भी हो, चाहे वो भले ही एक छोटा सा थैली में लेकर के सबको खाना पीना दे रहे थे, तो इस चीज़ के हम लोग एहसानमंद है कि वो कम से कम हम लोगों की मजबूरी में और हमारे जो हम लोगों पे जो मुसीबतें आई, वो कम से कम हम लोग का सहारा बने और हम लोग को देखने के लिए आए, जी। ये नहीं कि नहीं आए। सर मैं थोड़ा बैक